pediatric occupational therapist from Mumbai and founder of Pehel Pediatric Therapy Center. मैं आपके साथ बुक्स के बारे में और उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे, इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करने आई हूँ। सो अगर आप मुझे पूछें कि एज अ पेरेंट आपका अनकंडीशनल लव, अटेंशन और केयर, अगर इसके बाद आप आपके बच्चों को कोई बहुत ही अच्छी गिफ्ट दे सकते हैं तो वो है बुक्स। अब लेट्स सी ऐसा क्यों है। अगर जब से हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से अगर कोई एक चीज़ है जो हमारे साथ ओवर द सेंचुरीज जिसने हमारे साथ वो जर्नी कवर की है, आई एम श्योर दैट इज़ बुक्स, जिसके द्वारा हमारे आने वाले कई जनरेशन्स को और इवन हम तक हमारी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवर पास्ट ह्यूमन काइंड या हमारा सिविलाइजेशंस या हमारे कल्चर्स, बुक्स ही हैं जो ये सारी इंफॉर्मेशन ईयर आफ्टर ईयर, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स आगे लेती आई हैं। बुक्स ऐसे हैं जैसे कि वो हमारा कोई गेट है जो खुल जाता है जब ये एक बच्चा बुक्स रीड करता है और वो उनके ड्रीम वर्ल्ड में जा सकता है, उनके इमेजिनरी दुनिया में जा सकता है जिसका कोई एंड नहीं है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न आज का ये वीडियो बनाने के लिए ये है कि मैं जो आजकल देखती हूँ, इवन मेरे प्रैक्टिस में, आप न्यूरोटिपिकल बच्चों की बातें करिए या विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करिए, बुक्स बहुत रेयरली बच्चे यूज़ करते हैं। ज़्यादा करके वो बुक्स की स्टोरीज जो बुक्स में हैं वो ज़्यादा करके यूट्यूब वीडियोस पे देख लेंगे या मूवीज़ देख लेंगे। जैसे हैरी पॉटर है तो उसकी हमने मूवी देख ली रादर देन रीडिंग द बुक। इन वीडियोस से बच्चे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखते हैं, उस स्टोरी को समझते हैं, पर क्या ये रियली उतने हेल्पफुल हैं जितना हेल्पफुल एक बुक को रीड करना है? आइए आज जानते हैं। सो जब हम एक मूवी देखते हैं या हमारे बच्चे जब मूवीज देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, तब ये ऐसा है जैसे कि सपोज हम कोई कार में बैठे हैं और वो कार हम नहीं चला रहे हैं, हम पैसेंजर सीट पे हैं। जो ड्राइवर है कार का वो डायरेक्टर है उस मूवी का या जिसने वो वीडियो बनाया है, वो हमें जहाँ लेके जा रहा है हम वहीं जा रहे हैं। वो हमें जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, कैरेक्टर को जिस वे में, जिन कपड़ों में, जिन जगहों पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, हम वही देख रहे हैं। वो हमें कभी फास्ट लेके जा रहा है, कभी स्लो लेके जा रहा है। जो सिनेरियो आजू बाजू है वो सब उसके आंखों द्वारा जो पेंट किया हुआ है वही हम एज अ पैसिव व्यूअर या हमारे बच्चे एज अ पैसिव व्यूअर देख रहे हैं। पर यही जब हम एक बुक रीड करते हैं या हमारा बच्चा एक बुक लेके हाथ में बैठता है और पढ़ता है, तो वो ऐसे है जैसे कि हम खुद उस ड्राइवर सीट पे हैं उस कार की, और हमें जैसे चाहिए हम उस मूवी को पेंट कर सकते हैं। उन कैरेक्टर्स को, वो कितने लंबे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उन्होंने क्या डिटेल्स हैं उनके कपड़ों पे, उनके इमोशंस क्या हैं, उनके दुश्मन कौन हैं, वो कैसे फाइट करते, एवरीथिंग। वो स्टोरी फास्ट जानी है, स्लो जानी है, कई बार पढ़ते पढ़ते हमें रुकने का मन करता है, उसके बारे में सोचने का मन करता है। तो जैसे हम ड्राइवर हैं, हमें जब चाहिए हम उस सिनेरियो में हमारी गाड़ी रोक सकते हैं, आजू बाजू की सीनरी को एडमायर कर सकते हैं और हमारे इमेजिनेशन को लेट लूज कर सकते हैं जब तक हमें चाहिए। एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल व्हेन वी आर डूइंग एन एक्टिव रीडिंग इन अ बुक। सो आई एम श्योर इस एग्जाम्पल के बाद मुझे और ज़्यादा विस्तार में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियोस या मूवीज़ से बेटर है हमारी बुक्स पढ़ना, और उसके क्या क्या मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसे एक दो तो आपने अभी ही समझ लिए कि हमारा इमेजिनेशन बढ़ाता है, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाता है, देयर इज़ नो एंड टू देयर इमेजिनेशन, उनकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ाता है, उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है। और इसी के साथ एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे बच्चे के साथ हमारी बॉन्डिंग डेवलप करने का। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हम एक एप्पल के बारे में पढ़ रहे हैं जो रेड कलर का है, बहुत जूसी है और वो बहुत खुशबूदार है, और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मैं उसे कट कर रही हूँ तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और मैंने खाया तो वो खट्टा मीठा सा मुझे लगा। ये सब सुनकर ही हमको इमेजिन करना पड़ता है कि वो सेंस कैसा होगा, वो स्मेल कैसी होगी, वो नाइफ कैसा होगा जिससे मैं कट करूँगी। हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया वहाँ पे ना होते हुए भी। सो इमेजिन करिए जब हमारे बच्चे वो वर्ड्स पढ़ते हैं तो वो उनका मीनिंग कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपने हिसाब से ये सारी जो हमारे सेंसेस है वो इमेजिनरी लेवल पे फील कर सकते हैं। जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन स्किल्स, उनकी अटेंशन स्पैन ये भी बढ़ता है। जब हम बच्चों के लिए बुक पढ़ते हैं,
जब वो बैठे हैं और हम एज अ पेरेंट बुक पढ़ के उन्हें सुनाते हैं, तब उनकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ती हैं। जब वो उस कोई कैरेक्टर के बारे में समझते हैं कि वो बच्चा गिर गया, दूसरे बच्चे हंसने लगे, फिर एक बच्चे ने आके उसकी हेल्प की, तो वो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझना वो भी सीखते हैं और एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों की वोकैब्युलरी भी बढ़ने लगती है। जो स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनकी स्पीच डीले काफ़ी है, उनके लिए बुक रीडिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टिविटी दैट शुड बी एनकरेज्ड। तो क्या होता है, जब आप बुक कोई पढ़ रहे हैं, उसमें कोई पिक्चर बच्चे ने देखा, आपने वो पॉइंट किया और उसका नाम लिया, तो बच्चा समझता है कि बुक का जो चीज़ है और लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसमें कुछ कनेक्शन है। और ये इन टर्न उनकी प्री रीडिंग स्किल्स, मतलब जो एक्चुअल पढ़ाई करनी है रीडिंग और राइटिंग, उसके पहले की जो स्किल्स हैं, प्री रीडिंग स्किल्स और प्री लिटरेसी स्किल्स, वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सो जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं और बच्चा वो देख रहा है और आप वो वर्ड्स को पॉइंट कर रहे हैं, बच्चे को ये समझ में आता है कि ऐसे लेटर्स होते हैं ABCD, वो जब साथ में आते हैं और उनका एक बंडल बनता है, उसको वर्ड बोलते हैं। उस वर्ड्स का और उन लेटर्स का एक साउंड होता है जो मिलके उसका एक मीनिंग बनता है। तो ये सब आगे जाके जब बच्चों को स्पेलिंग्स आएंगे, जब बच्चों को राइटिंग आएगा, ये सब वो एक फाउंडेशन बनेगा जिसके ऊपर वो अच्छे से अपनी रीडिंग और राइटिंग के स्किल्स को बढ़ा पाएंगे। जब हम पढ़ते हैं तो जब हम पॉइंट करते हैं तो बच्चे ये भी समझते हैं कि हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम राइट में जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो हम काफ़ी बच्चों में मिसिंग पाते हैं। वो लाइंस मिस कर देते हैं, ट्रैक लूज कर देते हैं आगे जाके। तो हमें लगता है हम सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, पर कितनी सारी अननोन इम्पॉर्टेंट स्किल्स डेवलप हो रही हैं। ऑल्सो जो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है जब हम पढ़ते हैं, तो सपोज आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड उस लड़के ने ऐसे कहा, वो कितना डर गया था, वो ऐसे सोच रहा था, क्या मैंने ये एप्पल खाया था। अब ये हमारे वॉइस के इंटोनेशन, मतलब हमारी वॉइस कभी बढ़ रही है, कभी छोटी हो रही है, कभी क्वेश्चन जैसा एक टोन आ रहा है, तो बच्चे ग्रामर के कितने सारे रूल समझते हैं कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं फिर थोड़ी देर रुकते हैं तो उधर कॉमा आता है, अगर कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है उसके बाद हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो फुल स्टॉप आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जब सरप्राइज हो जाते हैं तब आता है, जब कोई सोच रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कोई चीज़ को तो क्वेश्चन मार्क आता है। तो ग्रामर के रूल्स भी सिर्फ बच्चों के साथ हम बुक्स रीड करते हैं वहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बुक्स पढ़ते वक्त बच्चे ये भी सीखते हैं कि ये जो लेटर्स हैं जो एक पर्टिकुलर वे में लिखे जाते हैं, सिंबल है उसको लेटर कहते हैं, उसका साउंड है, उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है कैपिटल्स और एक होता है स्मॉल। अब आप सोचेंगे कि हम बच्चों को कब से बुक से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने जाना उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे उतने हम ज़्यादा बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो जब आपका बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिनों के बाद ही आप बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ब्लैक एंड वाइट बुक्स जिसमें सिर्फ पैटर्न्स हैं, सर्कल्स हैं। सो ज़्यादा करके ब्लैक, वाइट, रेड, येलो ये कलर्स और सिर्फ रेगुलर पैटर्न्स हों, वो बुक सिर्फ आप उनके सामने रख दीजिए। वो बच्चों को फोकस करने में हेल्प करती है हमारे बेबीज़ को, और आप साइड बाय साइड उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे बेबीज़ के लिए जो 1 साल के नीचे हैं उनके लिए आप कोई सॉफ्ट वाटरप्रूफ बुक्स हैं या क्लॉथ बुक्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनसे बड़े बच्चों के लिए जैसे कि 1 से 2-2.5 साल के बच्चों के लिए आप बोर्ड बुक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी थिक होती हैं और स्टर्डी होती हैं, जल्दी फटती नहीं है, जिसके अंदर सिंपल हमारे डे टू डे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके इलस्ट्रेशंस या पिक्चर्स हों, या ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोटो हो और उसके नीचे एक सिंगल लाइन में कुछ लिखा हुआ हो, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ ना हो, वो बच्चों को काफ़ी हेल्प हो सकता है। आप फ्लैप बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम। अब उनसे थोड़े और बड़े बच्चों के लिए जो प्री स्कूलर्स हैं उनके लिए हम पॉपअप बुक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक वाली बुक्स यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी बुक्स जिसमें कार्स, प्रिंसेसेस, फेरीज, जो उनकी वर्ल्ड के आजू बाजू में वो ज़्यादा देखते हैं उनके रिलेटेड स्टोरीज़ हों, सिंपल स्टोरीज़ हों, हम वो यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप वैसे कैरेक्टर्स, अब ऐसी बुक्स ढूंढें जिसमें वैसे कैरेक्टर्स हों जो उस बच्चे के एज के आजू बाजू हों और उनसे वो बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कोई मॉरल वैल्यूज़ हैं या लाइफ लेसन्स हैं। सो टू समराइज इट ऑल, जितना जल्दी हो सके आप बुक्स इंट्रोड्यूस करिए। सेकंड, आपके बच्चे के डेली रूटीन में इसे इनकॉर्पोरेट करिए, माइट बी डे रूटीन या नाइट रूटीन में।
और हो सके उतना वेरिएशंस आप बच्चों को दीजिए व्हेन इट कम्स टू बुक्स, व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर्स, कल्चर्स, जॉनर्स, उतना ही उनके इमेजिनेशन को हम ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएंगे। एक बहुत ही बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन जो आप फेस कर सकते हैं, इस कभी कभी आपके बच्चे कितनी भी अच्छी बुक हो फिर भी शायद इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो हैव सम पेशेंस। अगर इमेजिन करिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऐसे सिंबल्स अगर हो और आपको वो रीड करने हैं, आपको टाइम लगेगा। सिमिलरली हमारे जो बच्चे हैं वो जब बुक्स को पहली बार देखते हैं तो उनके लिए भी ये कुछ इसी तरह दिखता है, जिसमें सब रैंडम कुछ सिंबल्स पड़े हैं, पर जब वो पढ़ते हैं तब उन्हें समझता है कि उसके कुछ रूल्स हैं, उनके कुछ साउंड्स हैं, उनके कुछ मतलब हैं, और ग्रामर रूल्स जब उसमें डालते हैं तो उसका एक मतलब बनता है, जिसके वजह से एक मीनिंगफुल रीडिंग एक्सपीरियंस बनता है। जब आप आपके बच्चों के लिए बुक रीड कर रहे हैं या बच्चा आपके बाजू में बैठ के बुक रीड कर रहा है, तब कोशिश करिए कि आप उनकी लाइफ में और वो जो बुक पढ़ रहे हैं उस सिचुएशन में कुछ कनेक्शन बना सके, जिससे बच्चा जब उनके लाइफ में रियली जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जो उस कैरेक्टर फेस कर रहा है उस बुक में, तो वो सीख पाएगा कि मुझे भी ये एक्सपीरियंस यूज करके मैं यहाँ वो यूज कर सकता हूँ। एंड द लास्ट टिप इज कंटिन्यू द डिस्कशन। सो जैसे आपकी बुक पढ़ के हो गई या आपने आपके बच्चे के लिए जो बुक रीड की और बच्चा सुन रहा था वो खत्म हुई, उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बात करने की कोशिश करिए। जैसे आप डिड यू एंजॉय द होल एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है इस स्टोरी में प्रिंस ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, अगर ये बुरा था तो और क्या था जो प्रिंस कर सकता था। तो ये सबसे आपके बच्चे की वोकैबुलरी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये सारे बढ़ते हैं, और उनके रियल लाइफ में जब वो स्ट्रगल्स फेस करेंगे या कोई हिंड्रेंस फेस करेंगे तो शायद ये वाले एक्सपीरियंसेस उन्हें हैंडी आ सकते हैं। अब कुछ ऐसे पब्लिकेशंस की बुक जो मैं खुद यूज़ करती हूँ मेरे थेरेपी सेंटर में, जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं कई बार बच्चों को, वो मैं कुछ नेम करना चाहूँगी। वन इज पंचतंत्र स्टोरीज, सेकेंड इज प्रथम बुक्स। अभी इसकी अच्छी बात यह है कि प्रथम बुक्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियन हैं, तो फॉरेनर बच्चे या फॉरेन कैरेक्टर्स नहीं हैं जिससे बच्चे इतना इजीली रिलेट नहीं कर पाते, तो ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स है। सेकेंड इज आप हो सके तो बाईलिंगुअल बुक्स यूज करिए। हमारा मदर टंग इज नॉट इंग्लिश, तो कई बार जो बुक्स आती हैं वो गुजराती में भी, सो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा और नीचे गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, जो आपकी लैंग्वेज है, बाईलिंगुअल बुक्स भी आती हैं। सो तुलिका बुक्स करके हैं जो पब्लिकेशन है, उनके पास ऐसी बुक्स हैं। इट्सी विट्सी वंडर्स एंड डोजो पांडा, इनके भी जो बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग ये सारे स्किल्स, अगर आप थेरेपिस्ट की बातें करें तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। इनको छोड़ के कई ऐसी इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं जहाँ पे आप प्री लव्ड बुक्स जो किसी और ने ऑलरेडी यूज़ की है और कुछ कम दाम में आपको मिल सकती है, ऐसे कई इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, तो वो हम डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन पे जाके आपके हिसाब से आपकी पसंद की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाए होंगे कि बुक्स सिर्फ रीडिंग नहीं पर बच्चे के ब्रेन को किस किस लेवल पे जाके डेवलप करने में हेल्प करती है, और आप आपके बच्चों को डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल गिफ्ट देंगे।